अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक पिछली वीडियो आप तक पहुँचाई थी जिसके अंदर एक डिटेल रिव्यू दिया गया था कि नए सिस्टम जो प्राइवेटाइज़ेशन सिस्टम है अस्पतालों का उसके बारे में कि उसमें कौन-कौन सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं और वो सिस्टम है क्या? लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे जिनको हमने अपनी वीडियो के थ्रू एड्रेस किया था। फिर आज की ये वीडियो है एक शॉर्ट सा कंपैरिज़न है परफ़ॉर्मेंस के हवाले से कि 2 मंथ की जो परफ़ॉर्मेंस है उन उसको मद्देनज़र रखते हुए कि पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम में क्या डिफ़रेंस आया है? या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं या नहीं आई, या इतना जो गवर्नमेंट ने चीज़ें जो हैं चेंज की हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है। एक आज की वीडियो जिसके बारे में मेनली है कि एक छोटा सा कंपैरिजन है अपनी परफॉर्मेंस को या अपने सेंटर की परफॉर्मेंस या ओवरऑल जो सेकंड फेज के अंदर प्राइवेटाइजेशन के अंदर आए हैं उनके परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए एक छोटा सा एक कंपैरिजन किया गया है। इसमें हमारी जो ओपीडीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराने सिस्टम में भी काम कर चुका हूँ, अब नए सिस्टम में काम कर रहा हूँ। पुराने सिस्टम के अंदर जो जहाँ पे मैक्सिमम एक बीएचयू पे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मरीज आया करते थे। अब इस टाइम हर रोज़ की बेस पे 100 से 150 मरीज जो है ना वो आ रहा है और मतलब 3 गुना जो है ना वो ज़्यादा ओपीडी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो लास्ट मंथ की हमारी ओपीडी थी जो जिसकी प्रॉपर हमारे पास प्रॉपर डाटा पड़ा हुआ है वो 1800 मरीज अबव चेकअप किए हैं। फिर इसके बाद एंटीनेटल एंटीनेटल जो चेकअप्स हैं, जो डिलीवरी से पहले के चेकअप्स हैं या डिलीवरी के बाद के चेकअप्स हैं, वो सारे उनका भी जो टारगेट्स है वो टारगेट से ज़्यादा हमारे पास आए हैं। जो हमें दिया गया टारगेट था वो 200 था और हमने 200 से अबव जो एंटीनेटल चेकअप्स जो है ना वो चेक किए हैं। और नंबर ऑफ डिलीवरीज जो कभी सेंटर पे बहुत कम होती थी, जिनकी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैक्सिमम तक 10 डिलीवरीज जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से होती थी। जो लास्ट मंथ है उसके अंदर 25 डिलीवरीज जो है ना वो हमने कंडक्ट की हैं, लेकिन हमारा भी ऐसे समझें जैसे एवरेज चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 25 हुए हैं। बाज़ सेंटर ऐसे हैं जो डिटेल के मुताबिक जिनका डाटा हमारे साथ शेयर होता रहता है, तो 60 डिलीवरीज 50 डिलीवरीज भी एक सेंटर ने कंडक्ट की हैं। फिर फैमिली प्लानिंग और दूसरे टारगेट वैक्सीनेशन के टारगेट्स उनकी भी 3 गुना जो है ना वो उसकी इम्प्रूवमेंट आई हुई है। फिर टीबी मेडिसिन जो है ना वो भी यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो इंसुलिन के हवाले से वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो प्रोवाइड नहीं की गई। फिर इस सिस्टम में और उस सिस्टम में एक डिफरेंस है कि जो ओल्ड सिस्टम था उसके अंदर ये एक पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है। जो काम करेगा उसको उतनी पे मिलेगी, जो काम नहीं करेगा वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। फिर जो डाटा हमारे पास जो हर महीने इकट्ठा हो रहा है वो ओरिजिनल डाटा है, उसके अंदर कोई फेकनेस नहीं है कि आपने, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 का टारगेट दिया गया है और आपने 30 ही उन्हें शो करवाने हैं और ऑल ओके की रिपोर्ट देनी है। इसमें वो ऑल ओके वाला सिस्टम नहीं है। जितना आपने परफॉर्म किया होगा, जितने आपके पास मरीज चेक हुए होंगे वही आपने बताने हैं। फिर तीसरी है कि किसी किस्म की कोई फीस नहीं, और मुबारक वाला सिस्टम जो फीस के अलावा अगर गवर्नमेंट जो है ना वो बाज़ औक़ात चीज़ों को अलाउ नहीं करती थी, लेकिन हम एरिया वाइज कुछ लोग ऐड कर लेते थे। कोई मुबारक या कोई फीस वाला चक्कर, अब सब चीज़ ख़त्म हो गई है और सख्ती से मना किया गया कि इस पे मुकम्मल तौर पे बैन है। फिर मॉनिटरिंग जो है वो पिछले सिस्टम की निस्बत इस सिस्टम में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है टाइट। उसके अंदर ये है कि जो डाटा हमने शेयर करना है वो टोटली हमने मोबाइल के थ्रू शेयर करना होता है, ऐप्स के थ्रू शेयर करना होता है, और उसके अंदर अगर हम पेशेंट्स चेक करते हैं तो पेशेंट्स के नंबर ऐड करते हैं। उस नंबर पे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आती हैं, घरों में जाके पूछा जाता है अमला जो है ना उन्होंने ठीक काम किया है, या ओवरऑल जो फैसिलिटेट किया जाता है किसी भी सेंटर के ऊपर वो कैसा बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें उनके साथ पूछी जाती हैं और मरीज आके खुद हमें बताते हैं कि हमें कॉल आई थी। फिर डिलीवरीज वेरिफिकेशन जो है ना वो घरों में जाकर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, कुछ हमारे अमले की और कुछ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की, तो वो कंफर्मेटरी कॉल भी आती हैं। और दूसरा ये है कि घरों में जाकर वेरिफिकेशन होती है कि जो डाटा प्रोवाइड किया गया है आया कि ओरिजिनल है या कोई फेक हेल्थ मैनेजर कोई फेक डाटा जो है ना वो ऐड तो नहीं कर रहे। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। बाकी हर सिस्टम के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, लेकिन इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिस्टम ये सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो उसमें लैग करती थी वो अब प्रोवाइड की जा रही हैं और लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं इसके बारे में। तो ये थी हमारी एक डिटेल वीडियो एक कंपैरिजन के हवाले से। तो होप सो कि आपको सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी और आपके सवालात काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे। वस्सलाम।